जी पास्टर यूनुस के लिए प्लीज चंद लम्हे के लिए जोरदार तरक्की। और हमारे एशिया के बेस्ट वर्शिपर भाई असलम के लिए। और पास्टर रऊफ इस चर्च के और इधर जी। और आज की प्रेसिडेंट के लिए सिस्टर श्रेया के लिए जोरदार ताली। मगर अफजल इनमें मोहब्बत है, प्यार, सलूक, इत्तेफाक, सब्र, फरोंतनी, हलीमी, ये सब बर्दाश्त, ये सब मोहब्बत में शामिल है। सो हमें चाहिए कि अपने अंदर प्यार, सलूक, इत्तेफाक को, ये सब को रखें ताकि खुदा हमें अपनी बरकत से मालूमात कर सके। इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ। 3 मुसाफिर सफ़र के लिए आ रहे होते हैं और उनको रास्ते में बहुत सख्त भूख लग जाती है, जिसकी वो एक दरवाजे को नॉक करते हैं, उसमें से एक बच्चा बाहर निकलता। वो बच्चे से पूछते कि हम मुसाफिर, हमें कुछ खाने को मिलेगा। वो अपने वालिदैन के पास जाते हैं, उनके वालिदैन कहते हैं उन सब के पहले नाम पूछ के आऊँ। वो नाम पूछ के जाते तो उनमें सब एक का नाम मोहब्बत होता, दूसरे का नाम इज़्ज़त और तीसरे का नाम दौलत। वो सबसे पहले पूछते, वो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही आदमी की खुराक है, जो एक अब तीनों में से एक आदमी आ सकता है। वो कहता है कि एक आदमी कैसे? वो कहता है आप बताएं कि हम तीनों में से कौन सा आदमी है? वो कहते हैं मोहब्बत आ जाए। वो मोहब्बत जाती है और इज्जत और दौलत भी है। इनको घर चाहिए, इनको कन्वेंस चाहिए, इनको सहूलत चाहिए, क्योंकि वो अपने खादमों से, क्योंकि हम खुदा जो है हमारा बादशाह है, हमारा बाप है। जब हम खुदावंद के बेटे बेटियां हैं तो वो फिर हमें शहजादे शहजादियां बनाकर दुनिया में रखेगा, ताकि लोग जाने कि हम नूर की तरह चमक रहे हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की जब हम कसम खाते हैं तब हम गुनाह उठाते हैं, जब हम गुनाह उठाते हैं तब हमें इसकी सज़ा मिलती है। और इसके बाद लिखा है कि तुम में कोई मुसीबत हो तो दुआ, मुसीबत ज़्यादा हो तो दुआ। कलाम में लिखा है कि मैंने, यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि मैंने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया में सज़ा का हुक्म हो, बल्कि इसलिए भेजा कि दुनिया उससे निजात पाए। मेरे अज़ीज़ों, निजात किसमें है? इसमें है कलाम मुक़द्दस में है। जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में निजात आ जाती है। जब हम अंधेरे की तरफ चलते हैं तो मौत आ जाती है। तो मेरे अज़ीज़ों, आगे लिखा है कि ऐसा काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। ऐसा काम करने वाला जो इन चीज़ों से बाज आएगा वो ही जुम्बश ना खाएगा। ऐसा नहीं कि हम दुनिया को भी रखें, अपने ख्यालात भी रखें और फिर कहें कि मैं खुदावंद तुझे प्यार करता हूँ, तेरे साथ चाहता हूँ। गलतियों 5 बाब में लिखा है कि मगर मैं ये चाहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म कि खुदा जो है वो बोलता है। और वाकई ही हम बहुत से नबियों को देखते हैं जिनके साथ खुदा ने कलाम किया था। सबसे पहले हम देखते हैं इब्राहिम के साथ खुदा ने कलाम किया, और फिर हम देखते हैं मूसा के साथ खुदा ने कलाम किया, और फिर सुलेमान के साथ खुदा ने ख्वाब किया। जब सुलेमान सो रहा था तो खुदा ख्वाब में उसे दिखाई दिया और खुदा ने उससे कहा कि तुम मांग, तुम मुझसे आज क्या चाहता है। और उसने खुदा से ख्वाब में ही कहा कि तुम मुझे हिकमत दे। सारी कलीसिया जो है आलमगीर कलीसिया उस वक्त जलाली बनेगी, और जब जलाली बनेगी तो ये जो सोने चांदी और कीमती पत्थर हैं और जो इनाम है वो ताज और दुल्हन जो है ताज और सितारे और जामे पहने हुए होगी, और ये कामों को बयान कर सकता है। हम जब दुख में होते, मुसीबत में होते, परेशानी में होते हैं तो हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब हम मुसीबत में होते, परेशानी में होने, हर टाइम, हर वक्त, हर लम्हा, हर पल हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। अक्सर लोग होते हैं परेशानी में हो, दुख में हो, मुसीबत में हो, पर खुदावंद का शुक्र अदा नहीं करते। तो हमें ये मैं इस टॉपिक पे दे रही हूँ, खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। हर वक्त हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना है। एक पास्टर होता है, एक पास्टर होता है, तो वो एक मनादी करने जाता है एक गाँव में। तो वो
वो ये जाते मनादी करने तो उसकी पीछे से बीवी उसको कॉल कर देती है कि घर जल्दी आ जाओ, कुछ घर में खाने पीने की चीज़ें नहीं है। तो वो फ़ौरन से घर आता है तो वो डिब्बे लेके ना तो उसके घर से बदी हरगिज़ जुदा नहीं होगी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा खुदावंद से डरते और कांपते रहें। जिस तरह हमारे खुदावंद ने अपने सताने वालों के लिए दुआ की, बरकत चाहिए, इसी तरह हम भी दूसरों के लिए बरकत चाहें। और खुदावंद की ये भी लिखा है कि हम देखते भी हैं कि हमारे खुदावंद को सताया गया, जब कांटों का ताज आहर तक भी हमारे खुदावंद ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमारे खुदावंद ने इतने दुख बर्दाश्त किए, तो फिर हम कौन होते हैं कि हम दूसरों के लिए, हम दूसरों को लान तान करें। वो तो हमारे बादशाहों का जो बादशाह है वो इतने दुख सह कर हमारे लिए इतने दुख सहे और फिर भी बर्दाश्त किया, तो हम कौन होते हैं कि दूसरों को सताएं। हमें भी चाहिए कि दूसरों के लिए बरकत चाहें। और फिर ज़बूर में लिखा है, अपनी ज़बान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से, बदी को छोड़ और नेकी। आज हम कलाम मुकद्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के मिजाज पर बात करेंगे कि उनके मिजाज में बहुत सी बातें हैं, मगर हम उनकी मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 5 आयत में मसीह के मिजाज के मुतालिक हम पढ़ेंगे कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। सबसे पहले मसीह के मिजाज में हम मसीह की मोहब्बत को देखेंगे कि उसने हमें किस तरह मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आए मेरे अजीज़ों, आज हमें भी एक दूसरे से वैसी ही मोहब्बत रखने की ज़रूरत है कि जैसे बेटे ने अपने बाप से की, और आज हमें भी अब एक दूसरे से वैसी ही मोहब्बत रखनी है और एक दूसरे से वैसी ही फरमाबरदारी का इजहार करना है। आगे मेरे साथ निकालें 1 कुरिन्थियों 13 बाब और उसकी 1 आयत, जिसमें यूँ लिखा है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। आए मेरे अजीज़ों, इसमें हमें ये सबक मिलता है कि अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं उस बेजान चीज़ की मानित हूँ जो दूर से तो चमकती है मगर हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं। और आज हमें उस बेजान चीज़ की मानित नहीं बनना, उस शोपीस की मानित नहीं बनना जो दूर से तो अपनी चमक दिखाती है मगर हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं होता। ऐ मेरे अजीज़ों, हमें भी एक दूसरे से वैसी ही मोहब्बत रखनी है जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी। ऐ मेरे अजीज़ों, यूहन्ना नबी 1 कुरिन्थियों 13 बाब उसकी 13 आयत में ये कहता है कि गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं। विन का निशान बना देता सर, सामने देखो, सब विन का निशान बना दें, आप लोग जीते हुए हैं।